मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव रचित, और हम लोग राम जी भाई की टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी जो बोला वो इस ग्रंथ का मंगलाचरण। इस मंगलाचरण में उमा स्वामी आचार्य देव अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं, और मंगलाचरण में ही आचार्य भगवान नमस्कार करने का कारण कह रहे हैं, क्योंकि आप सर्व कर्मों के भेदने वाले हो, आप अनंत चतुष्टय से अलंकृत हो, तो इन्हीं गुणों की प्राप्ति करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में ही उन्होंने हमको प्रोग्रामिंग दे दी कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय भगवान बनने के लिए, भगवान जैसे गुणों को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, अनंत भगवान, जिनकी ओंकार ध्वनि कीर्ति है, और ओंकार ध्वनि के माध्यम से वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इन्होंने हमको मोक्ष का मार्ग बताया है। ठीक है, ऐसे अपन एकदम आज हमारे बीच में मेघा नई जुड़ी है, इसलिए इसके लक्ष्य से अपन चूंकि अपना 5वां सूत्र चल रहा है, तो बहुत शॉर्ट लिस्ट करके थोड़ा सा ये कनेक्ट हो जाए विषय से। तो फिर सबसे पहला ही सूत्र भगवान ने आचार्य देव ने मंगलाचरण करने के बाद सबसे पहला सूत्र कहा, मोक्ष क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सबसे पहला ही सूत्र डायरेक्ट कि सुखी होने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यहाँ पर भी अकलंक आचार्य देव की जो टीका है, वार्तिक है, जिसका नाम है तत्वार्थ राजवार्तिक, उसमें हम अकलंक आचार्य देव कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने सीधे सीधे मोक्ष मार्ग की बात क्यों करी? सब पहले ही सूत्र मोक्ष मार्ग। तो आचार्य देव बहुत सुंदर उदाहरण उसमें समाधान कर रहे हैं कि सुखी तो सब होना चाहते हैं, छूटना तो सब चाहते हैं। सुख कैसे होता है? इंडिपेंडेंट, किसी का बंधन कोई नहीं चाहता। तो मुक्ति तो सब चाहते हैं, लेकिन मुक्ति का उपाय जीवों को नहीं पता, इसलिए हम सबसे पहले मुक्ति का उपाय कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब इसमें पूरी बात आई कि सम्यक दर्शन किसे कहना, सम्यक ज्ञान किसे कहना, सम्यक चारित्र किसे कहना, ये पूरी चर्चा आई। ठीक है, सम्यक ज्ञान के लिए आचार्य देव ने विशेष बात की कि संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। वस्तु के बारे में, निज स्वरूप के बारे में, जिसको संशय नहीं हो, कोई विपरीतता नहीं हो, कोई अनध्यवसाय नहीं हो, ये सब चर्चा आई। फिर दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन की बात आई। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं आत्मश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और वो आत्मश्रद्धान तत्वों की प्रतीति पूर्वक होता है, इसलिए तत्वार्थों का श्रद्धान होना परम आवश्यक है। ये चर्चा आई। और फिर अगले ही सूत्र में आचार्य देव कह रहे हैं कि उसमें बहुत डिटेल से अपनी कई दिनों तक चर्चा चली कि ऐसा सम्यक दर्शन उत्पत्ति के एंगल से 2 प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। कर्म की सापेक्षता में 3 प्रकार का है, औपशमिक, छायपशमिक और छायिक। और
चारित्र की परिणति की सापेक्षता में दो प्रकार का है, सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त, है ना। इसकी पूरी डिटेल चर्चा आपको इसमें मिलेगी रिकॉर्डिंग में, तो अपन देख सकते हैं। अब चौथे सूत्र में 7 तत्वों के नाम, उनकी परिभाषा, ये चौथे सूत्र में चर्चा आई, है ना। और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट जो इस चौथे सूत्र का जो 5वां पॉइंट है कि चौथे सूत्र का सिद्धांत, तो वो सिद्धांत हमें जरूर समझना चाहिए। जो 5th पॉइंट है, चौथे सूत्र का जो 5th पॉइंट है, वो बहुत ही समझने जैसा है। तो अब अपने 5वें सूत्र पे चर्चा चल रही है कि निक्षेप। निक्षेप के लिए कल अपन ने और ग्रंथों के माध्यम से देखा। यहाँ पर ये कह रहे हैं वक्ता और श्रोता के लिए निक्षेप समझना बहुत आवश्यक है, एक बात। दूसरा, उसका कारण क्या है कि इस विश्व में वस्तुएं तो अनंत हैं, लेकिन शब्द असंख्यात हैं। एक ही शब्द को हम अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ पर निक्षेप के माध्यम से समझना चाहिए कि इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है ना। ये बात आई। तो अपन ने निक्षेप के 4 भेद, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप मतलब क्या? नाम निक्षेप मतलब लोक व्यवहार चलाने के लिए हमने किसी वस्तु का कोई नाम रख दिया। कल दृष्टांत आया था, जैसे किसी का नाम रख दिया इंद्रसेन, इंद्र कुमार, तो बस ये नाम है उसका। उसमें इंद्रों के कोई लक्षण, इंद्रों जैसा कोई उनका बहाई परिकर, वो नहीं देखना, बस क्या देखना, नाम रख दिया अकेला, है ना, वो इंद्र। अब कोई स्टेच्यू बना दी इंद्र की, तो उसमें स्थापना कर दी, तो अब क्या, ये किसकी स्टेच्यू है? कि इंद्र की। और एक कोई सच में ही इंद्र है। अब इंद्र कहाँ पर रहते हैं? कि स्वर्गों में। तो अब किस इंद्र की बात चल रही है? जैसे पंच कल्याणक चल रहे हैं और किसी को बोला कि भैया अब इंद्र सभा लग रही है, इंद्रों को बुलाइए, तो अपन समझ जाएंगे कि जिन जिन कपल्स की अपन ने यहाँ व्यवस्था करी है, उनकी स्थापना की है एज ए इंद्र, वे आएंगे। स्थापना इंद्र यहाँ पर आएंगे, वे ऊपर से उतर के इंद्र नहीं आएंगे। तो ये हम समझ जाते हैं कि स्थापना इंद्र की बात है। पर समझ में आया? ये स्थापना की बहुत कीमत होती है, इसकी कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की। अब देखो, इंद्र की जहां बात आई ना, कि ये स्थापना कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कि जैसे मान लिया इंद्र सभा चल रही है और कोई अपने बच्चे को लेके वहां पर बैठ जाए, है ना, तो जो विधानाचार्य होते हैं, पंच कल्याण कराने वाले जो विद्वान होते हैं, वे अलाउ नहीं करते। उनका पूरा परिकर, उनका जो आउटर अपीयरेंस, उनकी जो चीजें हैं, उसकी इंद्रों से कुछ रिजेम्बलेंस नेचर वाइज। भैया इंद्रों के बच्चे नहीं होते, आप इंद्र सभा में स्टेज पे बच्चे को लेकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि रॉन्ग मैसेज जाए कोई को। मतलब स्थापना की इतनी वैल्यू होती है, ऐसे कोई नहीं बैठ सकता बच्चे को लेके, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब देखो, स्थापना से अपन को थोड़ी सी बात और समझनी है। क्या समझनी है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि स्थापना निक्षेप में मनोभावना को जोड़कर आरोप कर देना, मनोभावना जुड़ जाती है, उसको वैसा ही ट्रीट करते हैं, यह वही है, ऐसी भावना को स्थापना कहा जाता है। हमने वो पाषाण खंड में महावीर भगवान की
पार्श्वनाथ भगवान की, सिमंदर स्वामी की, बाहुबली भगवान की, मुनिराज की, उपाध्याय परमेष्ठी की, आचार्य परमेष्ठी की स्थापना की है बाकायदे, मनोभावना जुड़ी है पूरी की पूरी। तो अब हमारा व्यवहार उसके प्रति वैसा ही होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात आई थी। अब इसके थोड़े से प्रयोग देखेंगे। अपन ने ये कहानी सुनी हुई है, आटे का मुर्गा। कहानी सुनी है आटे का मुर्गा। तो उसने क्या बोला कि भैया मैं तो हिंसा नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम तो आटे का मुर्गा बना के और बलि चढ़ा देना, उसका उतना ही तुम्हें फल मिलेगा। तो उतना ही फल मिला। क्या बोला? सच्ची का मुर्गा तुमने आटे की में शेप बना के, और तुमने उसको कैसे ट्रीट किया? ऐसे ट्रीट किया मुर्गा, तो पूरी पूरी हिंसा का पाप लगा है, पूरी हिंसा का पाप। अब इसमें समझने की बातें हैं, ये जैन शासन है। लोग है ना, जब लापरवाही से सुनते हैं, इसकी गंभीरता नहीं समझते, तो उनको ऐसा लगता है कि अब इतना भी नहीं करें तो इतना भी नहीं करें, ऐसा लगता है। प्रभु ये सर्वज्ञ शासन है, ये सर्वज्ञ देव की वाणी है, ये सर्वज्ञ भगवान ने एक एक सिंगल परिणाम का फल बताया है, एक एक सिंगल परिणाम का फल है ना। जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे हैं अब वे वो गन से खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं गन से, तो वो तो खेल ही तो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भैया एंजॉय नहीं कर रहे, अनंत हिंसा का पाप पड़ता है। ये स्थापना उसने स्थापना करी है ना कि मैं जो है फाइटर हूं और इनको मारूंगा, और देखो वो मरा, ये गिर गया, वो गिरा। रौद्र ध्यान का अनंत पाप चल रहा है उस टाइम। हमको इतनी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हमारे ये सावधानी कौन स्वीकार कर पाएगा और कौन अपनी एक्टिविटी में लेगा इस सावधानी को, जिसके लक्ष्य बहुत बड़े होंगे। स्टार्टिंग में दे दिया ना लक्ष्य, जिसके लक्ष्य बहुत बड़े होंगे, उस लक्ष्य वाला जीव इन सब बातों को अपनी मनोभावना से स्वीकार करेगा। एक्टिविटी में कितना आए, कम आए, ज्यादा आए, वो अलग बात है। सही को सही स्वीकार करेगा और गलत को गलत स्वीकार करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चे कौन किन की सुनते? अरे बच्चे बाद में सुनेंगे, पहले तुम सुनो, तुम सही गलत का विवेक करो, क्या सही है और क्या गलत है। और कोई हमारी बात मान ही लेगा इसका आग्रह मत करो, परंतु सही समय पर सही भाषा में प्रेम से सही का ज्ञान अवश्य कराओ। क्या बोला? सही समय पर सही भाषा में बहुत प्रेम से सही का ज्ञान अवश्य कराना है। और ज्ञान वो करा सकेगा जिसको पहले से जो ज्ञान होगा, जिसको जो सही गलत का विवेक कर सकेगा। लेकिन आग्रह नहीं रखना है बिल्कुल कि हमने कहा है तो तुमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवों की योग्यताएं न्यारी न्यारी हैं। यदि माने तो सहज योग्यता, और नहीं माने भवितव्य विचारो। कुल मिला के हमको दुखी नहीं होना, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हम ज्ञान ही नहीं कराएं, भैया कौन किन की सुनता, कौन कलेश में पड़े, तो हम तो भैया बोलते ही नहीं है। अब ऐसे सोचना कि बच्चे को बहुत जरूरी काम है, उसका पेपर है और वो सो रहा है, तो तुम फिर तब भी यही विचार करना, भैया कौन किसको बाम बोले, कौन किसकी मान है, भैया हम तो बोलते ही नहीं है। तो वो क्लास में लेट हो रहा हो तो बोलना नहीं, वो वहां पर खीर रखी हो और उसमें कुछ गंदगी गिर गई हो और बच्चा खाने चला हो तो बोलना नहीं, भैया हम कौन किन से का बोले, बोलना नहीं फिर बिल्कुल। कौन समझ में आ रहा है? वहां तो बहुत बोलते हैं उछल उछल के, ले यहाँ सत्य का बोध नहीं कराते।
और करें क्या, कौन कराए कौन धराए। वो बच्चे ऐसा ही अपना योग लेके आए हैं कि उनको उनको ऐसे ही निमित्त मिलेंगे, ऐसे ही पेरेंट्स मिलेंगे जो हमें परमार्थ में नहीं लगाएंगे। वो उनका ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये तो उपदेश है ना, उपदेश तो ऐसे ही कर किया जाएगा। वस्तु स्वरूप कैसा है, कौन सुधार है कौन बिगाड़ है, ये बहुत समझने की बात है। इसलिए यहाँ स्थापना में लगाना। कभी भी बच्चे को ये बंदूककार इनका उनका, इसको मार दिया उसको, क्यों, आपको पता नहीं है, आपने धीरे 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 उसको वो कषायों के उससे दया छीन ली, उससे आपने दया छीन ली, वो दया भावी नहीं बन पाएगा ऐसा। तो ये सब स्थापना में समझना। और स्थापना निक्षेप में दो बातें आई थी, एक तदाकार और एक अतदाकार। तदाकार मतलब लगभग वैसा ही शेप, जैसे कोई स्त्री है, रानी लक्ष्मीबाई है, तो रानी लक्ष्मीबाई की पूरी उसकी डिजाइन तदाकार। गांधी जी हैं तो पूरा चश्मा लगा हुआ, हाथ में लकड़ी, जैसे एक वो पहने हैं कुछ धोती, वो तदाकार स्थापना। अब हमने उस स्टैच्यू में स्थापना कर दी और हमारी मनोभावना जुड़ गई। और क्या जुड़ गई, उनकी स्टैच्यू देखी गांधी जी की, तो मैं पूरे गांधी जी का उनका उठना बैठना, उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, पूरा हमारे को पिक्चर में आ गया। इसका नाम है तदाकार स्थापना। और अतदाकार, उसके लिए एग्जाम्पल है जैसे शतरंज की गोटी, वो तदाकार नहीं है, हमने कुछ कुछ शेप बना दी। ऐसे गुड्डा गुड़िया खेलते थे ना, तो गुड्डा गुड़िया में करते थे ऐसे स्थापना, ये हमारी गुड़िया है, ये हमारा गुड्डा है, हम इसकी शादी कर रहे हैं। अब पैसे तो होते नहीं थे, तो कुछ 5, 10, 25 पैसे मिले, उसके कुछ बिस्किट ले आए, टॉफी ले आए, तो कहेंगे कि ये रसगुल्ला है, ये आइसक्रीम है, ये छोले की सब्जी है, ये पूड़ी है, स्थापना कर दी। अब पूरी बारात आ रही है, वो सब खा रहे हैं, वही खा रहे हैं सब टॉफी, क्या कह रहे हैं, मैं रसगुल्ला खा लिया। ये स्थापना से खेल चल रहा है। व्यापार का गेम खेलते हैं बच्चे, ये हमारा फ्लैट, ये हमने नैनीताल खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया, ऐसा समझना। ठीक है। अभी देखो, अभी द्रव्य निक्षेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर, भूत और भविष्यत पर्याय की मुख्यता को लेकर उसे वर्तमान में कहना जानना, सो द्रव्य निक्षेप है। यहाँ पे वो मत समझना द्रव्य पर्याय वो मैटर नहीं, एकदम अलग ही यहाँ पर ये शब्द है द्रव्य निक्षेप। सो जो अब तक हमने द्रव्य गुण पर्याय सुन रखा है ना, उसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना। इस निक्षेप का नाम है द्रव्य निक्षेप। तो इसमें क्या, भूत और भविष्य की पर्याय का क्या क्या, जैसे मान लिया कोई बच्चा है और उसने पीएमटी क्वालिफाई कर ली, है ना। अब ये नक्की हो गया, क्या नक्की हो गया कि ये डॉक्टर बनेगा। मान लिया मेडिकल कॉलेज में पहली साल चल रही है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलने लग गए सब उसको, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। कैसे बोल रहे हैं ये, हम द्रव्य निक्षेप से उसको डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। अभी डॉक्टर बना नहीं है ना, तो ये भविष्य में बनेगा, ये भविष्य की पर्याय से बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्रव्य निक्षेप से। अभी वो डॉक्टर नहीं है, कोई बोले अच्छा आप डॉक्टर साहब हैं, अच्छा ये डॉक्टर साहब हैं, अरे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एकदम दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ का ऑपरेशन कर दो। तो वो द्रव्य निक्षेप वाला डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता ना, कोई उससे लेता। क्या बोला, द्रव्य निक्षेप वाले डॉक्टर से ऑपरेशन करा लोगे। समझ जाते हैं ये भविष्य में डॉक्टर बनेगा, इसलिए हम अभी इनको डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ठीक है।
ये हो गई भविष्य की अपेक्षा से। भूतकाल की अपेक्षा से कि जैसे मान लिया कोई पहले इंजीनियर था, अब वो रिटायर हो गया, अभी वर्तमान में एक सामान्य व्यक्ति है, तो अब हम अभी भी उनको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भूतकाल में थे ना, इसलिए वो आरोपित करके हम अभी भी बोल रहे हैं, अरे और इंजीनियर साहब बैठो, इंजीनियर साहब बैठो, ऐसा। तो ये क्या हुआ, भूतकाल की पर्याय को वर्तमान से देखना, बस। हाँ, क्रोधी, सुबह क्रोध हुआ था, सुबह मान हुआ था, भूतकाल में हो गया, तो अपन कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत क्रोधी है, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे, जैसे अपन प्रथमान्यों में तो बहुत यूज करते हैं ऐसे, अरे राजा श्रेणिक अभी कहाँ है, नरक में। तो राजा श्रेणिक नरक में है कि नारकी नरक में है? राजा श्रेणिक का तो व्यय हो गया, अरे जीव नहीं, अभी वहां से देखो पर्याय से। अभी नरक में नारकी है कि राजा श्रेणिक है? एकदम भूत नैगम्य से, भूत की पर्याय से, द्रव्य निक्षेप से हम अभी भी उस नारकी को क्या कह रहे हैं, राजा श्रेणिक। समझ आ गई बात? और भविष्य के एंगल से अभी कोई ट्रीट करे, अरे वो नारकी नहीं बोल रहे, अरे ये तो तीर्थंकर है, तो अभी तीर्थंकर है, अभी तो नारकी है, भविष्य में तीर्थंकर होंगे तो उनको अभी से अरे वो जो नरक में जीव है ना, वो तीर्थंकर है, होगा नहीं, है, अभी वर्तमान में देख रहे हैं हम, होगा वाली बात नहीं है, वर्तमान में ही कह रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं, अरे डॉक्टर साहब बैठो, है नहीं डॉक्टर अभी वो, पर वर्तमान में उसको डॉक्टर तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसका नाम है द्रव्य निक्षेप। भूतकाल की पर्याय से भी और भविष्य की पर्याय से भी, ठीक है। जैसे हम महावीर भगवान को बोल रहे हैं, तो महावीर भगवान तो वर्तमान में सिद्ध हैं, ये आगे के जो है ना भाव निक्षेप, ये वर्तमान को वर्तमानवत देखता है। भाव निक्षेप से हम अभी ये कहेंगे कि महावीर भगवान सिद्ध हैं, और महावीर भगवान को द्रव्य निक्षेप से कहेंगे कि वो मारीची है ना, मारीची, महावीर भगवान को क्या बोलेंगे, मारीची, ऐसा। शेर की पर्याय, तो महावीर भगवान तो अभी सिद्ध क्षेत्र में है, तुम भूतकाल की पर्याय से देख रहे हो, तो वो द्रव्य निक्षेप से देख रहे हैं, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, फिर कोई का प्रश्न है तो पूछना। जैसे राजा श्रेणिक भविष्य में तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना या जानना। वर्तमान में कौन है वे, नारकी, नारकी हैं और नारकी ही कह रहे और नारकी ही जान रहे, वो है भाव निक्षेप। और भविष्य की पर्याय से देख रहे वर्तमान में, तो वो है द्रव्य निक्षेप। और भूतकाल की पर्याय से देख रहे तो वो भी है द्रव्य निक्षेप। भूतकाल की और वर्तमान काल की पर्याय से देख जानना या कहना वो द्रव्य निक्षेप, और जो पर्याय है उसको उसी पर्याय से देखना ये भाव निक्षेप। देखो फिर से समझना, जैसे कोई पूजा कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पुजारी। तो जी कौन से निक्षेप से देखा हमने, चारों निक्षेप में नाम निक्षेप से देख रहे हैं पुजारी, स्थापना निक्षेप से देख रहे हैं पुजारी, कि द्रव्य निक्षेप से, कि भाव निक्षेप से। वो पूजा कर भी रहा है और हम कह भी रहे हैं पुजारी। समझ लो, भाव निक्षेप से, भाव निक्षेप से, भाव निक्षेप, बहुत बढ़िया, भाव निक्षेप से। अब वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास गया, तो अब उसको क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर के पास गया तो रोगी,
मरीज, ये भाव निक्षेप से। भाव निक्षेप उसी समय की वर्तमान की पर्याय को देखकर वर्तमान में ही कहता है या जानता है। अभी क्या बोलेंगे? मरीज, कि सुबह तुम वो कह रहे थे पुजारी, और अभी कह रहे मरीज। हाँ, ये भाव निक्षेप है। अरे ये जो है ना, ये बहुत अच्छा पुजारी है तो वो वर्तमान में लाइन में बैठा है, डॉक्टर की लाइन में, और बोल रहा है अरे मेरी आज बहुत तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ गया है ना। तो भी हम उसको क्या देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा पुजारी है ये। तो हमने भूतकाल की, हाँ, द्रव्य निक्षेप, बहुत अच्छा, हमने भूतकाल की पर्याय से कह रहे हैं। समझ आई बात? ऐसा। और वो मान लिया किसी उसमें खड़ा होए, वही व्यक्ति, एक ही तो व्यक्ति है, कोई 4-5 थोड़ी हो गए। वही व्यक्ति किसी चुनाव में खड़ा हुए, पारिषद के चुनाव में खड़ा हुए, तो हम उसको क्या बोले? अरे अरे साहब आओ, साहब पार्षद साहब आओ, साहब आओ, साहब आओ। वो पार्षद के चुनाव में खड़ा है, अभी पार्षद वार्षद कुछ नहीं बना, तो हम उससे क्या बोल रहे हैं? आओ साहब। ये भी द्रव्य निक्षेप, ये भी द्रव्य निक्षेप। ऐसा सब लोक व्यवहार चलता है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं इसको। जैसे राजा श्रेणिक भविष्य में तीर्थंकर होंगे और उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना जानना, और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों को वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना, सो द्रव्य निक्षेप। हम महावीर भगवान को क्या कह रहे हैं? अरे ये हमारे 24 तीर्थंकर। तो तीर्थंकर तो अनंत अवस्था का नाम है, तो अभी तो वे तीर्थंकर है नहीं, अभी तो सिद्ध है। वो तो तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति सबका अभाव हो गया। इस समय तो वो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन हम क्या करते हैं? सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं? अरे ये हमारे 24 तीर्थंकर। भाव निक्षेप से यदि तीर्थंकर कहें तो कौन है भाव निक्षेप से तीर्थंकर? कौन बताएगा? भाव निक्षेप है, हाँ, विदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंदर भगवान है, ये है भाव निक्षेप से तीर्थंकर। और जिनकी अभी हम पूजा कर रहे हैं, बोलो, हमें पता ही नहीं है कि हम द्रव्य निक्षेप से उनको तीर्थंकर कह रहे हैं। भाव निक्षेप से तो वो सिद्ध हैं, सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। भाव निक्षेप से सीमंदर भगवान अभी विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर हैं, यहाँ पे अभी कोई तीर्थंकर नहीं है। हाँ जी, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि द्रव्य निक्षेप में हम पर्याय की मुख्यता से बात करते हैं, और स्थापना निक्षेप में, अब जैसे आपने पार्षद वाला एग्जांपल दिया, तो अगर हम उससे आज ही पार्षद जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें पार्षद की ही स्थापना कर ली, तो वो स्थापना निक्षेप भी तो वहाँ पे लागू पड़ता है। हाँ, वहाँ पे क्या सिर्फ बस स्थापना की परिभाषा दी है, किसी अविद्यमान वस्तु का किसी दूसरी उपस्थित वस्तु में संबंध या मनोभावना को जोड़कर आरोप कर देना। अविद्यमान, तो जैसे एग्जाम्पल दिए, जैसे एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तो वो पर्याय विद्यमान है, पार्षद की पर्याय अविद्यमान है उसके अंदर, पर हमने उसको अभी एट प्रेजेंट ही पार्षद के रूप में स्थापना कर ली। तो हाँ, तो ये क्या है? ये पर्याय का चैप्टर हो गया ना दोनों में। द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप में हम पर्याय को देख रहे हैं, और वहां पर पूरी वस्तु को देख रहे हैं। स्थापना निक्षेप में पर्याय नहीं, पूरी वस्तु, अविद्यमान वस्तु में, ये फर्क है दोनों में। वहाँ दो वस्तुओं का फर्क है दीदी। हाँ, वहाँ दो वस्तु में एक स्थापना वाली है और एक वस्तु पहले की जिसकी स्थापना की, एक की जा रही और एक तो हो रही, जिसमें दो वस्तुएं हैं वहाँ, एक अनुपस्थित है, एक। हाँ, जो उपस्थित किसी भी चीज में, जैसे अपन ने पंचकल्याणक का उदाहरण लिया ना,
कि यहाँ पर हमने इंद्र बना दिया। कौन सा इंद्र? भैया कुबेर आ रहे हैं। तो कौन कुबेर आ रहे हैं? स्थापना के कुबेर आ रहे हैं। अविद्यमान कुबेर का किसी अन्य विद्यमान में स्थापना कर दिया। तो हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? जस्ट लाइक कुबेर। देखो स्थापना निक्षेप की भी बहुत, जैसे मान लिया भगवान के माता पिता हैं, है ना, बनाते हैं, तो पूरा भगवान के माता पिता जैसा ही वो उनकी, अब ऐसा नहीं कर सकते। जितने दिन के लिए भगवान के माता पिता बने हैं ना, वो अब ऐसा नहीं कर सकते कि पंच कल्याणक में गए और वहां तो भगवान के माता पिता हैं और बाहर आए तो सड़क पे चाट खा रहे के तम्बाकू खा रहे। आप पंच कल्याणक 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का दिवस है, तो आपको वो बाहरी परिकर फॉलो करना पड़ता है। आप ब्रह्मचर्य से रहोगे, बाजार का नहीं खाओगे, क्योंकि वो जिसमें हमने स्थापना की है ना, मनोविज्ञान जोड़ा, वो हमारी भावना हर्ट हो जाएगी। ये देखो जी भगवान के दिख जिक्का खा रहे, सड़क पे खा के चाट खा रहे, ये बिस्लरी की पानी पी रहे, बोतल से पानी पी रहे, ये मनोभावना जुड़ जाती है। तो वो अविद्यमान वस्तु का विद्यमान वस्तु में निक्षेप करना, ये स्थापना निक्षेप है। और यहां पर हम पर्यायों को देख रहे हैं, है ना, भूत और भावी पर्याय द्रव्य निक्षेप, और सेम टू सेम पर्याय वो भाव निक्षेप। देखो भाव निक्षेप पढ़ लेते हैं। केवल द्रव्य और भाव निक्षेप में पर्याय देखनी है। हाँ, पर्याय के अकॉर्डिंग बात हो रही है, बराबर। बस वो जीव एक ही है, जीव एक ही है, 4-3 नहीं हो गए। भूतकाल का जीव कोई और, भविष्य का जीव कोई और, वर्तमान में कोई जीव, जीव एक ही है। उस एक जीव की भूतकाल की पर्याय से या भविष्य में आने वाली पर्याय के की मुख्यता से या फिर वर्तमान की पर्याय की मुख्यता से। ऐसा जैसे मान लिया डॉक्टर के यहाँ पे वो जाएं, कौन? मोदी जी। तो डॉक्टर की दुकान पे भी कौन है? क्लिनिक पे मरीज ही है वो। तो भाव निक्षेप से उनको क्या बोलेंगे? मरीज। एक मरीज और आ गया, डॉक्टर ने पूछा कितने मरीज बैठे हैं, और फिर मोदी जी और आ जाएं, तो ऐसा नहीं बोलेंगे 4 तो मरीज हैं और 1 मोदी जी हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5 मरीज बैठे हैं। तो ये भाव निक्षेप से उनको क्या बोलेंगे? मरीज। पॉइंट समझ में आया? ऐसा जी हाँ जी। देखो भाव निक्षेप पढ़ लेते हैं। केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है, जो पदार्थ वस्तु जिस दशा में है, जिस पर्याय में है, जिस हालत में है। भाई मोदी जी अब बस में चढ़े तो क्या कहेंगे? एक सवारी और आ गई। अब मोदी जी कौन है? सवारी। अब वर्तमान दशा से क्या देख रहे? सवारी है, तो उनको क्या कहेंगे? सवारी। ये उसे उस रूप कहना जानना स्वभाव निक्षेप है। जैसे सिमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना जानना, और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध कहना जानना स्वभाव निक्षेप है। महावीर भगवान अभी कौन है? सिद्ध। तो सिद्ध भगवान को हम सिद्ध कह रहे या जान रहे, तो ये भाव निक्षेप से जान रहे। और यदि हम उनको तीर्थंकर जान रहे या कह रहे तो द्रव्य निक्षेप से कह रहे हैं। और ये आपको समझना चाहिए, तब आप राइट निक्षेप लगा रहे हो। और आपको अतई पता नहीं है कि वह अभी वर्तमान में सिद्ध हैं, कि भी तीर्थंकर अभी यहाँ पे हैं कि नहीं हैं। हम तो वैसे ही अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे और क्या कह रहे कि अभी तो तीर्थंकर हैं। पता ही नहीं है लोगों को। उन्हीं को तीर्थंकर बुलवा दो, उन्हीं को सिद्ध बुलवा दो, अपेक्षाएं पता ही नहीं है। और ऐसा जिन शासन में स्याद्वाद शैली से ऐसा कहा जाता है।
ठीक है। अब देखो, जहां सम्यक दर्शनादि या जीवादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहां कौन सा निक्षेप लागू होता है? सो निश्चय करके जीव को सच्चा अर्थ समझ लेना चाहिए। देखो, बहुत बात चर्चा करते हैं अपन। पूरी प्रमाण की वस्तु को भी आत्मा कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव को भी आत्मा कहते हैं, और ज्ञान पर्याय को भी आत्मा कहते हैं। शब्द एक है, तीन शब्द एक है और तीन जगह प्रयोग हो रहा है। अब कहाँ, कब, कैसे प्रयोग हो रहा है ये आपको समझना चाहिए। आत्मा जानता है, तो कौन जानता है एग्जैक्टली? ज्ञान की पर्याय। भाव निक्षेप क्या है? ज्ञान की पर्याय जानती है। ऐसा देखो, अपन एक उदाहरण से देख रहे, बहुत आपको मजा आने वाला है एग्जाम्पल में। अब तक हमने क्या सुना कि विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है। ये सुना है ना अच्छे से? विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। एक बात हो गई। ये तीन तरह से वस्तु को देख रहे। एक हमने ये सुन रखा है, विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वाली है, उत्पाद व द्रव्य वाली है। तो यहाँ पर भी उत्पाद व द्रव्य है ना, तो उत्पाद व हो गया पर्याय में और द्रव्य हो गया द्रव्य, है ना। तो ऐसे 2 फैक्टर से या 3 फैक्टर से भी हम कहते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु ऐसी है। ठीक है। अब तीसरा सुनो। तीसरा अपन कहते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली है ना। प्रत्येक वस्तु का अपना द्रव्य है, उसका अपना क्षेत्र है, उसका अपना काल है, अपना उसका भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है। अब यहां पर सुनो, प्रत्येक विश्व की प्रत्येक वस्तु 4 प्रकार की होती है। एक नाम निक्षेप वाली, एक स्थापना निक्षेप वाली, एक द्रव्य निक्षेप वाली और एक भाव निक्षेप वाली। कैसे होती है? देखो, एक शब्द है अग्नि, ऐसा आप किस में भी लगा लेना, हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष, जो आम, टमाटर, जिनवाणी, भगवान, सब में लगेगी ये कहानी। अब अपन ऐसे एग्जाम्पल ले रहे अग्नि। ठीक है, सुनना सब लोग बहुत ध्यान से। अब अपन ने ऐसा बोला कि जरा अग्नि को बुलाना जरा, तो तुम किसको लेके आ जाओगे? मतलब यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली जा रही है पता है? कल अपन ने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ रहे उस लाइन को। कल अपन ने एक बात ये पढ़ी थी, पदार्थ अनंत तथा शब्द असंख्यात ही होने के कारण एक शब्द द्वारा अनेक पदार्थों का वर्णन किया जाता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें से वर्तमान में प्रयोग किया गया यह शब्द किस अर्थ का वाचक है, यह निर्णय निक्षेप के द्वारा होता है। शब्द एक ही है और आपको निक्षेप से समझना पड़ेगा कि इन चारों में से किसकी बात चल रही है। ये नाम निक्षेप की बात चल रही है, स्थापना की बात चल रही है, द्रव्य की निक्षेप की बात चल रही है, कि भाव निक्षेप की बात चल रही है। पॉइंट समझ में आया? ये और देखो क्या लिखा कि जो आपके सारे संशय विपर्य अनध्यवसाय को हटाकर अवस्थित वस्तु को उसमें से निकालकर जो निश्चय में क्षेपण कर देता है, आपको असली मीनिंग तक पहुंचा देता है, उसका नाम निक्षेप है। अब कोई रोटी बना रही है महिला, बस उसने आटा ही गूंदा है, तो उसने बोला अग्नि लाओ, तब कौन सी अग्नि लेके जाओगे? बोलो। भाव निक्षेप वाली अग्नि। हाँ, वर्तमान में ठीक है। और अपन कहीं जा रहे हैं और अपन ने बोला कि वो जल्दी से वो अग्नि को तो बुलाना जरा,
अब किसी बच्चे का नाम है, जैसे अपन है ना अग्नि कुमार देव, किसी बच्चे का नाम अग्नि है, वो तो स्थापना हो गया अग्नि। स्थापना नहीं, नाम निक्षेप है जी। नाम निक्षेप है जी। नाम निक्षेप किसको कहते हैं कि उस वस्तु में वैसे वाले गुण हो कि नहीं हो, हमने तो लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम अग्नि रख दिया। जैसे हमने अपने घर का नाम रख दिया चैतन्य विलास, तो वो कितना चैतन्य स्वरूप ही है, चैतन्य विलास नाम है बस। किसी ने पूछा दीदी तो नाम होता, एक कुमार देव नहीं, अग्नि कुमार तो चलता है नाम, अग्नि कुमार देव कहाँ से? एग्जाम्पल दिया है कि जैसे किसी देव का नाम अग्नि कुमार देव है ना, हाँ। ऐसे अपन ने यहाँ पे किसी मनुष्य का नाम रख दिया अग्नि। आज तक तो जाने क्या क्या नाम चलते हैं, किसी का कुछ भी नाम रख दिया हमने। महावीर बोला, महावीर को बुलाओ, तो किसको बुलाओगे? सिद्ध क्षेत्र से बुलाओगे महावीर को, जिसका नाम है नाम निक्षेप से कह दिया कि अब उसमें महावीर के गुण हो नहीं हो, अवगुणी हो, क्या हो, हम इससे कोई लेना देना नहीं। कल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, श्वेता को बुलाओ तो तुम गोरी लड़की ढूंढने लग जाओ। गोरी काली नहीं, जिसका नाम रखा वो श्वेता, भले ही काली हो लेकिन हमने नाम क्या रख दिया? श्वेता। हमने नाम क्या रख दिया? करोड़ी मल, चाहे भली वो गरीब हो। ये नाम निक्षेप। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है और इसके कैसे प्रयोग होते हैं, इससे हमें क्या लाभ है, ये हमारे तत्व निर्णय में कैसे काम आने वाला है, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। अभी हो सकता है किसी को भारी लग रही होगी, किसी को ऐसी लग रही होगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे ना अपने डेली के जीवन में, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये चीजें हमारे तत्व ज्ञान में बहुत सार्थक होती हैं। हम मिसमैच नहीं कर पाते, सही सही ज्ञान होता है। इसलिए ये वाली चीजें बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। ठीक है, और अगर मान लिया अभी थोड़ा समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हमने पहली बार सुना था, हमें भी थोड़ा ही समझ में आया था, फिर थोड़ा और आ गया, फिर थोड़ा और आ गया, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, और अभी भी क्या बोले कि पूरा ही आ गया। चलते रहिए, पलते रहिए। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।